समझदार लोग इस बात को समझते हैं, जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शौक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझे पाएंगे तो यह दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। मतलब स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई हमेशा के लिए। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वो भी इसी में समाई हुई है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव है जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। यह एनन वेत्ति हंतारम यश्चैनन मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय हंति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते सच्चाई को। क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। यह तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनकी नादानी है, अज्ञानता है। न जायते म्रियते व कदाचि नाय भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली है, क्योंकि यह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर भी यह मरती नहीं, आत्मा हमेशा रहती है। हर काल में बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेंगी।